क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स के सिंबल्स की। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो केमिकल इक्वेशन में हमको उस केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सिंबल्स को लिखना पड़ता है, मतलब उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स से मतलब क्या है? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स मींस द सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, इनफैक्ट हम उनके सिंबल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप H लिख लेते हो, है ना, ऑक्सीजन के लिए आप कैपिटल O लिख लेते हो। तो ये सब कैसे, कहाँ से आया ये सब? कुछ आप इंग्लिश नेम से लेते हो, कुछ आप लैटिन नेम से लेते हो। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की 4 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। चारों क्लासेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं कि सबसे पहले डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल के रूप में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो इसको कहा जाता है डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। हालांकि इनका ये मेथड काफी टफ था, क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स के लिए या एटम्स के लिए जो सिंबल्स यूज किए थे वो ड्रॉ करना थोड़ा क्या था, कन्वीनियंट नहीं था, इनकन्वीनियंट था, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या था, काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए इन्होंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, फास्फोरस के लिए इन्होंने ये सिंबल दे दिया, कॉपर के लिए ये दे दिया, गोल्ड के लिए ये दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, उनके टाइम के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन इनका आज की डेट में यूज नहीं किया जाता है। ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, इनका यूज आज की डेट में नहीं किया जाता है। ये डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये उसी टाइम देखे जाते थे, लेकिन इनको ड्रॉ करना क्या है, थोड़ा टफ है। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन शॉर्ट वे। दीज सिंबल्स आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज, सो दे आर नॉट यूज्ड एट ऑल। ठीक है ना, तो ये आपको मतलब याद नहीं करने, लेकिन इनका आपको ना नॉलेज होना चाहिए। एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इनका कि हाँ ऐसा भी था, तो इनका थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए था कि डाल्टन सबसे पहले आए थे और उन्होंने ये सिंबल्स एलिमेंट्स के लिए दे दिए थे। ठीक है, तो आपके लिए मेन चीज जो है वो ये है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के लिए। कौन से सिंबल दिए थे? मॉडर्न। जॉन्स जैकब बर्जेलियस नाम था इनका। तो बर्जेलियस जो थे, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कोई भी एलिमेंट जो है ना, उसका जो इंग्लिश नेम या लैटिन नेम होता है, उस इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर उस एलिमेंट के एटम के सिंबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भैया हाइड्रोजन है, क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, कैपिटल H। तो इसका कैपिटल H इन्होंने कहा था इसका सिंबल होना चाहिए। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका पहला लेटर नहीं लिया जाता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम इंग्लिश नेम से उनका लेटर लेते हैं और कुछ का हम लैटिन नेम से लेटर लेते हैं। अभी उनकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो द साइंटिस्ट हु प्रपोज द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट एज इट्स सिंबल। अब यहां पर अनदर लेटर का मतलब ये नहीं है कि वर्ड का सेकेंड लेटर, नहीं, वो सेकेंड लेटर भी हो सकता है, थर्ड लेटर भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। अब यहां पर आप ऐसे नहीं समझोगे, यहां पर आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझोगे कि द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है ना, या तो वो उसके नाम का फर्स्ट लेटर होगा, या तो फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर होगा, मतलब या तो 2 लेटर का होगा या तो एक ही लेटर का होगा। अब ये जो अनदर लेटर है ना, ये सेकंड लेटर भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। ये भी एग्जांपल्स में आप समझोगे। जैसे यहां पर देखिए, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H। तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, हाइड्रोजन नाम का पहला लेटर क्या है, H, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, H। द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहां पर, O, तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, ये भी पहला लेटर है इसके नाम का। यहां पर अगर कार्बन के सिंबल की बात करें तो कैपिटल C है, ये भी कार्बन के नाम का पहला लेटर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देखिए,
जैसे द सिंबल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, कैल्शियम। तो यहां पर देखिए दो लेटर आ रहे हैं। अब जब भी आप दो लेटर लिखते हैं ना, तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल लेटर होगा, हमेशा याद रखना, दो ही लेटर के होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ नेम कैल्शियम, तो कैल्शियम की स्पेलिंग देखिए आप, CALCIUM। तो पहला C और A हमने ले लिया इसका सिंबल के रूप में, C और A, कैपिटल C एंड स्मॉल a। दूसरा लेटर क्या होगा आपका, मैंने बोला ना जो अनदर लेटर होगा वो तो या तो सेकेंड लेटर होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा, कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश नेम का या लैटिन नेम का। तो यहां पर पहला और दूसरा लेटर ले लिया हमने कैल्शियम के सिंबल में। क्लोरीन में देखिए जरा, क्लोरीन में क्या आ रहा है, CHLORINE, ये इसका क्या है, इंग्लिश नेम है। तो यहां पर देखिए क्लोरीन का Cl ले लिया हमने, पहला लेटर और तीसरा लेटर, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ नेम, है ना, पहला और थर्ड लेटर हमने लिया नाम का, क्योंकि थर्ड लेटर क्या है L, फर्स्ट लेटर क्या है C, तो Cl इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। इसी तरीके से कॉपर, अब आप बोलोगे सर कॉपर में तो U आता ही नहीं है, कॉपर, तो कॉपर का सिंबल तो CO होना चाहिए, नहीं, इसका सिंबल Cu क्यों है, क्योंकि जो कॉपर वर्ड है ना, इसको लैटिन वर्ड कपरम से क्या किया गया है, डेराइव किया गया है। इसको क्यूपरम भी पढ़ते हैं और कपरम भी इसको पढ़ा जाता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है क्यूपरम या कपरम, ठीक है। तो जो ये कपरम है ना, कपरम का पहला और दूसरा लेटर देखिए C और U, यहां से लिया गया है हमारा कॉपर का सिंबल, ठीक है। तो कॉपर जो है वो कपरम से क्या हो रखा है, डेराइव हो रखा है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो द लेटर सिंबल, टू लेटर सिंबल जो भी है ना, उनमें पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे कॉपर में पहला C कैपिटल है, U क्या है, स्मॉल है, Ca में C कैपिटल है, A क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब सिंबल्स डेराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये इंग्लिश नेम वाले हैं, इंग्लिश नेम वाले हैं ये, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, तो इसमें एल्यूमिनियम वर्ड का A और L ले लिया हमने। ऑर्गन का होता है AR, फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया AR। बेरिलियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया BA। बोरोन का केवल फर्स्ट लेटर लिया हमने, कैपिटल B। ब्रोमीन का हमने BR ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। कैल्शियम में भी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यानी Ca। कार्बन में ओनली वन, कैपिटल C। क्लोरीन में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर Cl। कोबाल्ट में CO, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। कॉपर, कॉपर में Cu, क्योंकि ये क्यूपरम से क्या हो रखा है, डेराइव हो रखा है, तो Cu। फ्लोरीन का सिंबल F। गोल्ड का होता है Au। अब ये गोल्ड का Au कहां से आ गया सर, ये गोल्ड का Au कहां से आ गया, क्योंकि ये कहां से आया है, औरम से आया है ना, औरम, औरम एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया, उसकी स्पेलिंग में Au आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, ये सारे क्या है, इनके सिंबल हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, यहां से आपको क्लियर होगी कुछ कुछ चीजें। जैसा आपके मन में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा, जैसे भाई हाइड्रोजन का H है, तो आपको पता है हाइड्रोजन में H आता है, तो आपने लिख लिया। अब सोडियम है, सोडियम, अब इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N एंड स्मॉल a, यही होता है ना। अब आपको यहां पर क्या कंफ्यूजन होगा, सर यहां पर सोडियम में तो N हमको दिख ही नहीं रहा है और A भी नहीं दिख रहा है, तो Na इसका सिंबल कैसा हो गया, क्योंकि बच्चों जो सोडियम है ना, सोडियम एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया हुआ है ना, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है, नाट्रियम, नाट्रियम, NaTrium, नाट्रियम। तो नाट्रियम का N और A ले लिया हमने, सोडियम का सिंबल, ठीक है। पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल होता है K। अब पोटाशियम में K कहीं आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको हमने लैटिन से लिया है, इसका लैटिन नेम है कैलियम, क्या है, कैलियम, तो कैलियम का K ले लिया। आयरन, आयरन होता है फैरम, क्या होता है, फैरम, FeRRUM, तो इसका Fe ले लिया हमने, I नहीं लिया, फैरम। कॉपर का मैंने बताया था कपरम या क्यूपरम पढ़ सकते हो। सिल्वर का, सिल्वर में Ag तो आता ही नहीं है, तो इसका हो गया आपका आर्जेंटम, आर्जेंटम, ARGENTUM,
आर्जेंटम, तो आर्जेंटम का AR ले लिया हमने। गोल्ड में हमने ऑरम, AURUM, AU ले लिया। मरकरी का HG होता है, इसका हमने ले लिया हाइड्रेजाइरम, हाइड्रेजाइरम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिया, H और G। देखो H पहला लेटर है और अनदर लेटर क्या है, 2 3 4 5 6 6 लेटर लिया हमने, फर्स्ट एंड 6 लेटर हमने यहां से उठाया और इसका सिंबल बनाया HG, है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे ये चीजें अपने आप याद होती जाती है, ठीक है। लेड, लेड यानी सीसा होता है, PB इसका सिंबल है। प्लम्बम, प्लम्बम इसका लैटिन नेम है, तो प्लम्बम का हमने P और B ले लिया। फर्स्ट लेटर है P एंड 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर आपका B, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर इसके लैटिन वर्ड से उठाया हमने PB, प्लम्बम। टिन, टिन होता है स्टेनम, इसका लैटिन वर्ड होता है स्टेनम और इसका सिंबल होता है बच्चों SN, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं इनके सिंबल को हम लिखते हैं। सिंबल की फॉर्म में हम इस तरीके से इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की छोटी सी क्लास थी, आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। हम नई क्लास में मिलेंगे, एक फ्रेश टॉपिक के साथ मिलेंगे फ्रेश क्लास में। तब तक जितनी भी चीजें मैंने अभी तक इस चैप्टर में आपको पढ़ा ली हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है ना। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर मैंने अभी तक क्या क्या चीजें आपको कवर करवा दी हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने चैप्टर 3 में केमिस्ट्री के अंदर एटम और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। यहां पर तरह तरह के इंडियन फिलोसोफर्स आए, इन्होंने किस तरीके से एटम्स को डिफाइन किया, है ना। और ग्रीक फिलोसोफर्स आए, इन्होंने किस तरीके से एटम को डिफाइन किया। कुछ बेसिक पॉइंट्स में हमने देखा था कि भैया एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था और एक एक चीजें हमने बहुत गहराई से समझी थी एग्जाम्पल के साथ। एटम्स, एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हमने डिफाइन किया, एटोमिसिटी क्या होती है उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड को हमने देखा विद एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर देना है ताकि आगे के टॉपिक आपको ज़्यादा इजी लगने लग जाए, ठीक है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो इसके अंदर 2 लॉज आते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉज को हमने अच्छे से डिफाइन किया था विद एग्जांपल और समझा था, ठीक है। तो ये एक एक करके सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े कि किस तरीके से उन्होंने ये 6 पोस्टुलेट में 6 स्टेटमेंट्स दिए थे एटम्स के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ कमियां देखी थी हमने, ड्रॉबैक्स देखे थे। ये हमने इससे पिछली वाली क्लास में हमने कवर किया था, ठीक है। और आज की क्लास में तो आपको पता ही है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके जो सिंबल होते हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से वो बनते हैं, है ना। उनके बनने के पीछे का जो कारण है, रीजन है, वो क्या है, वो सारी चीजें मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन करी, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, ठीक है, ताकि चीजें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें ताकि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करते टाइम आपको आसानी हो, ठीक है। तो बायो के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और टिश्यूज, सेल का जो ग्रुप है टिश्यूज। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है बायो का वो भी हमने कंप्लीट किया, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट के 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब साइंस के पूरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ये 5वां चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और अगर मैं वैसे बताऊं तो ये 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक 9th की जितनी भी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी सारे वीडियो लेक्चर्स, सारी क्लासेस, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ज्योति साइंस। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।